प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन करें या डीएलएड करें 2024 में क्या बेहतर रहेगा। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, दोनों कोर्सेज जो है काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन इस टाइम में क्या करना चाहिए तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जो बच्चे 12th पास है यानी इंटर पास आउट हो गए हैं, वो आप क्या करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए या ग्रेजुएशन करना चाहिए। देखिए, दोनों कोर्सेज कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। यानी अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं कि हम शिक्षक यानी सरकारी शिक्षक ही बनेंगे, सरकारी टीचर ही बनेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप डीएलएड कीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे ज़्यादा लगेगा तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए आपका घर की आर्थिक सही नहीं है और आप चाहते हैं कि हमको जल्दी शिक्षक बनना है। अगर आपके घर की स्थिति अच्छी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक। अगर आप घर की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, किसी भी हाल में आपको 2-3 साल के अंदर में आपको नौकरी लेनी है, तो आप आराम से डीएलएड कर सकते हैं। देखिए, इसमें फ़ायदा ये है कि डीएलएड जो होता है वो 2 ईयर का होता है ना, 2 साल का होता है। और इसमें आप 1 to 5 तक का टीचर बन सकते हैं, 1 से लेके 5 क्लास तक, ठीक। उसके बाद इसमें होता क्या है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, यानी इसमें जो आप एडमिशन ले सकते हैं वो 2 तरह से। पहला ये, जिसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपकी फ़ी कम लगेगी। कितना कम लगेगी? यानी कि 10,000 से 20,000 के अंदर में आपका काम, यानी दोनों साल का काम हो जाएगा अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो, ठीक है। एक मतलब 10,000 से 20,000 के अंदर में आपका काम हो जाएगा। इतना भी नहीं, इससे कम ही लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप भी वगैरह मिलता है, तो आपको वहाँ कम ही रुपया लगेगा। ये सरकारी कॉलेज होती है, तो वहाँ आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत यानी पढ़ना होगा, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकें, ठीक है। या नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपया खर्च हो सकता है दोनों ईयर से मिला करके। किसी कॉलेज में 1 ही लाख में हो जाएगा दोनों ईयर, किसी में 1.5 लाख भी होता है दोनों ईयर, यानी 2 साल का लगा करके, ठीक है। वो कॉलेज पर बात है, कौन कॉलेज, जैसे जैसा कॉलेज रहेगा वैसे उसमें आपका फी लगेगी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें उतना खर्च नहीं होते। ग्रेजुएशन में रुपया बहुत कम खर्चा होता है, ठीक है। 5 से 10 हज़ार में चारों ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 6 to 10 तक का टीचर इसमें आप बन सकते हैं। ये फायदा है कि इसमें आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का टीचर बन सकते हैं। अब देखिए बात, इसमें टाइम कितना लगेगा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे आप इंटर करेंगे, उसके बाद डीएलएड कीजिएगा। डीएलएड करने में आपको कितना साल लगेगा? 2 साल लगेगा, ठीक है। कितना साल? 2 साल। डीएलएड जैसे आपका कंप्लीट होगा, फिर आप सीटीएट कीजिएगा, है ना। सीटीएट, उसके बाद बीपीएससी, उसके बाद फौरन नौकरी। देखिए, तो 1 साल के अंदर में आपका सीटीएट और बीपीएससी दोनों हो जाएगा। तो प्लस एक जोड़िए, कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 साल, यानी 2 साल में डीएलएड और 1 साल के अंदर में सीटीएट। अगर आप वैसा पढ़ने में है तो, ये नहीं कि हम, देखिए, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं, तो आपके लिए मतलब 3 साल के अंदर में आप नौकरी ले सकते हैं इसमें, 12th के बाद फौरन, ठीक। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सीटीएट आपको पास करना होगा। अगर पास नहीं कीजिएगा, फिर उस तरह से आपका जो साल है वो फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है, देखिए, आपको 4 साल फिर ग्रेजुएशन में लगेगा, फिर उसके बाद 2 साल बीएड में लगेगा। 4 2 कितना हुआ? 6 साल। 6 साल उसके बाद फिर आप सीटीएट कीजिएगा, बीपीएससी, तो सीटीएट बीपीएससी मिला के हुआ 1 साल, तो कुल मिला के कितना हुआ? 7 साल। यानी इसमें आपको 7 साल लग जाएगा, इसमें आपको 3 साल लगेगा अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो। समझ गए बात? अब उसके बाद बारे में बात करते हैं कि देखिए, अगर आप बड़ा शिक्षक ही बनना चाहते हैं, यानी आपका मतलब कहना है कि सर हम 1 से 5 नहीं, 6 से 10 तक बनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, पहले आप ये बन जाइए। उसके बाद जब एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी, घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 6 से 10 टीचर बन जाइएगा, ठीक है। या अगर प्रोफेसर बनना है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप ये पीएचडी वगैरह कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी एक बार जब आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, उसके बाद जितना पढ़ना पढ़िए, जो भी नौकरी लेना है लीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये कर लीजिए। अगर आप चाहते नहीं सर यही करेंगे, अभी अगर हम 6 7 साल नहीं भी कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है,
तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं, ये बहुत बेहतर कोर्स है। लेकिन यही है कि अब घर की चीज़ अगर अच्छी है तभी कीजिए, नहीं तो फालतू में टाइम इसमें काफ़ी लंबी लग जाएगी। आप इधर से जाकर के इधर आ सकते हैं ना, ये पहले बन जाइए, उसके बाद फिर पढ़ाई कर, साथ में पढ़ाई करना है, फिर ये बन जाना, 6th 10th क्लास तक टीचर बन जाना है, या उससे बड़ा बनो, उससे बड़ा बन सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, जो चाहते हैं वो कीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने से कोई काम मत कीजिएगा। आप अपने पहले घर की स्थिति को देखिए, अपने परिवारों से बातचीत कीजिए, उसके बाद जो कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।